आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। जितने लोग भी देख रहे हैं ना, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज का दिन आपका बहुत अच्छा हो। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है आपको कहां पर डेली मिल जाता है, तो सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है। और एक बात, कभी भी भाग के भरोसे मत बैठना। बहुत लोग क्या करते हैं ना, मेरा नसीब खराब है, मेरा भाग साथ में रहता है। ये सब करने से क्या होगा, सिर्फ आपके हिस्से में ना सिर्फ रोना आएगा। लेकिन अगर आप इस चीज को खत्म कर ना मेहनत के ऊपर, कर्म के ऊपर विश्वास करेंगे, तो विश्वास रखिए आप सभी अपने बुरे वक्त को भी आप मिटा सकते हैं। और हम लोग तो अब्दुल कलाम बोल रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ते आ रहे हैं। और उनका यही कहना है कि कर्म पर विश्वास करो, उसके पहले ना एक टारगेट सेट कर लो और फटाफट डेली क्या बोलता हूं 10 से 12 मिनट के अंदर ना आपको करंट अफेयर बिना एक क्वेश्चन छोड़े हुए कवर करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, विश्व बाघ दिवस यानी ग्लोबल टाइगर दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा, वैश्विक बाघ दिवस जो है ना वो प्रति साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि आज का दिन। ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना और पूछता है, वो ये पूछता है ना आप सभी से कि सबसे ज्यादा जो बाघ है वो किस राज्य में, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप याद रखिएगा इसके साथ साथ मध्य प्रदेश। अगर एग्जाम में पूछे सबसे ज्यादा बाघ का जो मतलब टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में, तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क ना टाइगर के लिए वो भी आपका मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन से बस आपको इतना ही पढ़ना है। करेंट अफेयर को सुबह उठते ना बहुत डीपली, बहुत प्रेशर लेकर 1-1.5 घंटा नहीं पढ़ना है। एकदम चाय पीते पीते 10 मिनट में दिन भर करेंट अफेयर खत्म कर लेना है, ताकि दिमाग फ्रेश रहे। ठीक है। और बाकी चीज पर अपना ध्यान दो, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक संस्था है जो समय समय पर ना जीडीपी का अनुमान लगाते रहती है। तो जो केयर रेटिंग संस्था है उनके अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए, कितना? वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का जीडीपी का अनुमान कितना लगाया गया? किसके द्वारा भैया? तो केयर रेटिंग के द्वारा। तो इनके द्वारा बोला गया है ना कि भारत का जो जीडीपी दर रहने वाला है 2022 वित्त वर्ष के लिए वो 8.8 से 9% के बीच में रहेगा। ठीक है। सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 का टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना वहां पर मैं डाल दूंगा 10 बजे के बाद। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, क्वेश्चन बोल रहा है ना एक मॉडिफाइड क्वेश्चन, कुछ भी बोले, सवाल को समझो। देखो, चावल होता है ना, खाते हैं चावल। हाँ भैया, चावल जानते हैं, राइस। चावल जब उगता है तो उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर मॉडिफाइड मतलब भैया थोड़ा उसमें ना काट झाट, थोड़ा उसमें मिलावट कर थोड़ा उसको मॉडिफाइड कर। ठीक है। उसको ना एक पहला देश बन गया है जिन्होंने ना चावल को मॉडिफाइड कर पीला चावल बनाया है। देख रहे हैं, 2 टाइप का चावल है। इस चावल की बात कर रहा है, ये वाला। ठीक है। तो गोल्डन राइस बोला जा रहा है, स्वर्ण चावल। चावल को मॉडिफाइड कर स्वर्ण चावल बनाने का मंजूरी ना विश्व में पहली बार किस देश ने दिया है? तो एकदम याद रखिएगा, फिलीपींस ने, ऑप्शन नंबर डी। और एक बात भैया, ये चावल को ना मॉडिफाइड कर ऐसा क्यों बनाया जा रहा है? बोला जा रहा है ना, जो बच्चे जन्म लेते हैं, अक्सर क्या होता है, कभी कभी बच्चे का शरीर पूरा कमजोर होता है, कभी कभी जो बच्चे पैदा होते हैं उनका आंख कमजोर होता है, क्योंकि उनको खाना ठीक से नहीं मिल पाता है। इसीलिए सरकार तो अलग अलग क्या चलाती है हमारे देश में, क्या योजना, ताकि मां और बच्चों को जो है वो भरपूर भोजन मिल सके। तो बोला गया है ना, ये चावल का सेवन करने से ना बच्चा जो है वो पूरा हट्टा कट्टा होगा। और इसकी मंजूरी जो है विश्व में पहली बार फिलीपींस देश ने दिया है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बोलेगा कि हरित क्रांति, चावल जो है वो किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो आप याद रखिएगा, काफी बार बताए हैं, तो चावल है ना वो ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है। ठीक। दूसरी बात, हरित क्रांति का जनक भारत में किसको बोला जाता है? तो आप सभी जानते होंगे MS स्वामीनाथन को। ठीक है। एकदम ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगर बोले आप सभी को भारत में नहीं पूरे विश्व भर में
ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक किसको बोला जाता है? ये तो भारत की बात हो गया। विश्व भर में तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग। एकदम एकदम क्वेश्चन आपके मुंह के ऊपर होना चाहिए। और फिलीपींस का राजधानी क्या? मैनिला। फिलीपींस का मुद्रा क्या है यहां पर? तो आपका पेसो इस्तेमाल करते हैं। और रॉड्रिग ड्यूटेर्टे यहां के राष्ट्रपति का नाम है। आप देखो मेरे साथ साथ ना, अभी ये देखे होंगे, ये सुने होंगे, ये भी देख लिए होंगे, लेकिन इसके ऊपर आप बहुत लोगों का नजर नहीं गया होगा। मैं क्या बोलता हूं, करेंट अफेयर सुबह चाय पीते सब पढ़ना है 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट ना पूरा दिन लगाकर पढ़ना है। तो ये सब पढ़ो ताकि आपकी एग्जाम के टाइम आपको अलग से ना बोलना पड़े भैया इतना देश है, हम कितना का याद करें मुद्रा, कितना का राजधानी याद करें। एग्जाम में वही पूछेगा ना जो देश चर्चा का विषय रहता है। तो ये चर्चा का विषय है फिलीपींस। अगर बोले राष्ट्रपति कौन है तो आप बोलिएगा याद है भैया रॉड्रिग ड्यूटेर्टे, मुद्रा पेसो, और मैनिला जो है ना भैया वो राजधानी है फिलीपींस का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सिंगापुर का सनशिप समूह, मैंने लिख भी दिया है, सिंगापुर सनशिप समूह जो है ना उसने क्या किया है ना, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म का उद्घाटन किया है। कहां पर? तो एकदम याद होना चाहिए इंडोनेशिया में। अब बहुत लोग ना, पहले क्या था सिंगापुर में प्लान बन रहा था, लेकिन याद रखिएगा सिंगापुर का आपका सनशिप समूह जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर जो प्लांट है ना वो इंडोनेशिया में बनाने जा रहा है। कितने रुपए से भैया? तो $2 बिलियन से। ठीक है, एकदम याद रख, क्वेश्चन याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन ना एकदम एग्जाम में छपेगा, और जितना बता रहा हूं यही क्वेश्चन रहेगा, इसी के अंतर्गत ही क्वेश्चन रहेगा, सिंपल। तो सुबह करंट अफेयर में बहुत कम समय में आपको सब कवर करना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने ना एक बांस औद्योगिक पार्क का आधारशिला रखा है। तो आपको पता होगा बांस का ना खेती सबसे ज्यादा असम वगैरह में बहुत ज्यादा होता है। तो बांस औद्योगिक पार्क का आधारशिला ना असम में रखा गया है। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो भैया यहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। याद रखिएगा दिसपुर राजधानी है। अगर मैं बोलूं आप सभी को असम के राज्यपाल का नाम पता है तो आप बोलेंगे भैया सुबह 8 बजे और दोपहर में 3 बजे वाले क्लास में ना आप हर राज्य के बारे में, देश के बारे में ना रटवा दिए। तो आप बोलिएगा यहां के मुख्य राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। यहां पर लोकसभा सीट 14 और राज्यसभा सीट आपका 7 है। और सुधांशु धूलिया ना यहां के मुख्य न्यायाधीश है। दर्द कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी क्या बोला है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ना 2021 और 20 के लिए भारत का जीडीपी विकास दर कितना अनुमान लगाया गया? किसके द्वारा भैया? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भारत का जीडीपी दर 2021 और 22 के लिए 9.5% का अनुमान लगाया गया है। अब आपका आज का ना मैं डेली एक क्वेश्चन पूछता हूं, और आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है ना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष कौन है, इसका गठन कब हुआ है, इसका मुख्यालय कब है, कहां पर है? भैया याद नहीं है, मैंने आपको अनगिनत बार ये बताया है। मैं क्या बोलता हूं, करंट अफेयर में ये सब पढ़ना है। अगर जिनको नहीं पता है ना गूगल कर कर चीटिंग कर कर कमेंट करिएगा। तो आप बोलेंगे भैया बात तो एक ही हो गया ना। बात एक नहीं हुआ, आप थोड़ा कष्ट करेंगे, आपका आंख जाएगा उसके ऊपर, फिर कॉपी कर कर टाइप करिएगा, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग में अब बैठने लगेगा। तो यही प्रयास करना है ताकि आपको ये सब चीज ना एकदम कंठस्थ हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, हबल स्पेस टेलीस्कोप ये क्या होता है भैया? एक प्रकार का ना टेलीस्कोप दूरबीन होता है। इसको ना इसके माध्यम से ना किस ग्रह के चंद्रमा पर जलवाष्प का पहला प्रमाण खोजा गया है? तो जुपिटर, बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी, एकदम याद रखिएगा। और किसने खोजा ये? तो ये नासा ने खोजा है। नासा कहां कंपनी है भैया? अमेरिका की। नासा के बारे में काफी बार बताया है। नासा का गठन ना 1 अक्टूबर 1958 को हुआ है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और स्टीव जर्जिक इसके कौन है? तो इसके हेड है, प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर। और एक बात भैया,
नासा को तो दो गो एडमिनिस्ट्रेटर है, आप बताए थे। हाँ, एक तो स्टीव जर्जिक और दूसरा कौन है, तो बिल नेल्सन। ये दोनों लोग नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है, एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन बहुत उधर हो गया है। अगला क्वेश्चन बोला है हाल ही में पेसो डेल प्रेडो और ब्यून रेटिरो। अच्छा, ये क्या है पहले आप समझिए। यह ना एक संग्रहालय है, एक म्यूजियम है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक म्यूजियम है। क्या भैया, तो पेसो डेल प्रेडो ये एक ऐतिहासिक म्यूजियम है और एक ना पार्क है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका ब्यून रेटिरो पार्क। इस दोनों को ना यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। ये दोनों किस देश में, तो ये दोनों ना स्पेन का राजधानी मैड्रिड में। कहां पर, स्पेन का राजधानी मैड्रिड में। भैया इस क्वेश्चन से और कुछ पढ़ना है, इस क्वेश्चन के बाहर आपके एग्जाम में ना एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा। याद रखिएगा, यह एक संग्रहालय म्यूजियम है और यह एक पार्क है जो स्पेन का राजधानी मैड्रिड में है। इन दोनों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। और स्पेन का राजधानी मैड्रो यूरो मुद्रा है और पेड्रो सैंचेज यहां के प्रधानमंत्री, जो काफी बार बताए हैं। अगला क्वेश्चन, और आपको पता होगा ना कि अभी हाल फिलहाल में 39वां और 40वां भारत का यूनेस्को का विश्व विरासत में शामिल किया गया है। 39वां में कौन है, तो तेलंगाना का रामप्पा मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। इसी करंट अफेयर क्लास में परसों करवाए थे। और 40वां के बारे में कॉल करवाए थे, गुजरात का ना धोलवीरा जो विरासत है, विरासत बोल रहा हूं, हड़प्पा सभ्यता के सामने ना, हड़प्पा सभ्यता के क्या बोलते हैं उस समय का जो धोलवीरा साइट था ना, उसको भी शामिल किया गया जो गुजरात में। एकदम याद रखिएगा। आपको इस क्वेश्चन से मैं कोर्ट के पेपर पर लिखकर बोल सकता हूं ना कि जो बोर्ड में क्वेश्चन मैंने आज आपको बताया है ना, एकदम गारंटी क्वेश्चन फंसेगा, एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, दिल्ली का ना नया पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया, राकेश अस्थाना को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होगा बीएसएफ का वर्तमान में ना डायरेक्टर जनरल कौन है, तो राकेश अस्थाना। ये रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो इनको ना एक और पद दे दिया गया है, दिल्ली का क्या पुलिस कमिश्नर का। हालांकि ना इनके ऊपर बहुत सारा करप्शन का चार्जेस भी लगा है, लेकिन बोलते हैं ना नेता लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, किस राज्य के सरकार ने ना आदिवासियों की आजीविका और स्वास्थ्य में सुधार के लिए ना एक योजना लॉन्च किया है। आदिवासियों का स्वास्थ्य में सुधार के लिए और आजीविका के लिए एक योजना स्टार्ट किया गया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका देवरानिया योजना। एकदम याद रखिएगा, ये योजना किस राज्य सरकार का है, किसके लिए है भैया योजना ये वाला, तो आदिवासियों की आजीविका और स्वास्थ्य में सुधार के लिए है। और ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कंठस्थ ना, अब मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11 है। संजय कुमार सेठ यहां के मुख्य न्यायाधीश हैं। और कुछ दिन पहले मंगूबाई पटेल यहां के राज्यपाल बने आनंदीबेन पटेल के जगह पर। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री और भोपाल राजधानी। आज का करंट अफेयर ना बाबू थोड़ा सा समय ज्यादा लिए हैं। मैं कभी नहीं चाहता हूं ना करंट अफेयर 15 मिनट के पार कभी हो, लेकिन आज का करंट अफेयर थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिए, इसके लिए माफ कर दीजिएगा। आज का दिन आपका बहुत अच्छा हो। सभी भाई बहन को गुड मॉर्निंग। आप अपने साथ साथ अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा वो लोग हैं जो निस्वार्थ आपसे प्रेम करते हैं, और साथ ही साथ अपने देश का भी। जय हिंद।